हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज ये वीडियो आपको क्यों देखना बहुत ज़रूरी है वो हम आपको अभी बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो ना क्वेश्चन आंसर की होने वाली है। तो ये क्वेश्चन आंसर की वीडियो अब मैं पूछूंगा या आप भी पूछोगे कि हम क्यों देखें। क्यों देखोगे? क्योंकि इनमें ना बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि कॉमन होते हैं। तो आपकी जो रिलेशनशिप चल रही है, आपकी जो प्रॉब्लम है, लोगों ने बहुत सारी अपनी अपनी प्रॉब्लम पूछी है कमेंटों में। तो कॉमन प्रॉब्लम मैंने उठाई हैं जो आपके मैं आंसर दूंगा उन कमेंटों का। तो आपकी प्रॉब्लम भी क्या पता उन्हीं कमेंट में से एक का सॉल्यूशन हो। तो आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। अगर आपकी प्रॉब्लम कोई है तो इन्हीं कमेंटों में आपको प्रॉब्लम का आंसर भी मिल जाएगा। बाकी बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। पहला हमारा कमेंट था, यानी कि आंसर है, क्वेश्चन है। वीना इंसान है कोई, उन्होंने किया है, सर मेरा बीएफ आ गया है, हम एज अ फ्रेंड ही रहते हैं, उसने अब तक लव यू नहीं बोला है ना मैंने, ठीक है, तो क्या ये रिश्ता यूं ही चलेगा? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए बीना इंसान जी, हम बताते हैं आपको। देखो, आपका ना रिलेशनशिप टूट गया था, वो फिर से वापस आया है। देखो, कोई वापस क्यों आता है? क्योंकि तुम्हारी वैल्यू उसे समझ आ जाती है तब आता है, तुम्हारी याद आ रही होती तब आता है, और वो समझता है। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया था आपने बहुत दिन पहले, तो वापस आया है। तो देखो, नो कॉन्टैक्ट रूल के बाद आदमी क्या सोचता है, इंसान, आपका बीएफ या पार्टनर, कि यार शायद अब वो चेंज हो गई है, तभी तो इतने दिन तुम गैप ले लिया ना, उससे दूर रह ली, पहले तो नहीं रहती थी पर अब रह लिया, यानी कि तुम चेंज हो गई हो। तो तुम्हारे चेंज के अकॉर्डिंग, तुमसे अट्रैक्ट होकर कि तुम बदल गई हो, तो वापस आया। और तुम अपनी वैल्यू रखी और सेल्फ रिस्पेक्ट रखी, इसलिए उसे पसंद आई तुम दोबारा से, और दोबारा तुमसे वापस आ गया। तुम एज ए फ्रेंड रह रहे हो, वो भी अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, तुम भी छुपाओ। देखो, जितना वो छुपा रहा है, मैं तो कहता हूँ उससे ज़्यादा ही तुम अपनी फीलिंग्स छुपाओ। जैसे वो बिहेव करता है बिल्कुल वैसे ही करो, टिट फॉर टैट कर दो। रिलेशनशिप धीरे धीरे दिन बढ़ेंगे ना आगे, तो वो खुद ही आपसे बोलेगा कि तुम पहले तो इतना करती थी, आज इतना क्यों नहीं करती हो। तो वो खुद ही तड़प जाएगा तुम्हारा प्यार पाने के लिए, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है फ़ातिमा नदीम से, नदीम ने बोला है, हाय, एक बात पूछनी थी, एक बात बताइए, किसी का शक या यकीन वापस कैसे लाया जाए, जल्दी रिप्लाई बताइए। देखो, शक और यकीन तो देखो बहुत दिन लगता है आने में, और शक होता है एक दिन में ही हो सकता है। यानी कि बिलीव तुम एक दिन में तोड़ सकती हो, और बिलीव जो बनता है वो बिल्डिंग है एक प्रकार से, तो धीरे धीरे बनती है। तो तुम ये नहीं कि मैं कोई ट्रिक बता दूं, या कोई दुनिया में कोई भी बंदा ट्रिक बता देगा तो सामने वाला तुरंत ही उसे फॉलो करे, और सामने वाला बंदा उसका रिस्पॉन्ड करेगा और वो तुम पे यकीन करने लगा। यकीन एक इमारत है, तो उसे जैसे धीरे धीरे बनती है ना, एक दीवार बनती है, दो दीवार बनती है, तीन दीवार बनती है, तब कमरा बनता है, उसके बाद एक फ्लोर और बनता है, ऐसे बिल्डिंग बन जाती है। तो ये तुमको क्या करना होगा, दिन टाइम थोड़ा सा बिताओ उसके साथ, पॉजिटिव, तुम लॉयल रहो, तो उसे खुद ब खुद यकीन आ जाएगा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। थर्ड है हमारा, हेलो सर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में एक्स BF को कैसे वापस लाएं, प्लीज़ बताइए, मैं उससे बहुत मिस कर रही हूँ। एक बात बताऊँ, देखो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर आपकी फेसबुक वाली है, यानी कि फेसबुक सोशल मीडिया पर आप मिले और उसके बाद वो तुमसे कुछ दिन बात करने के बाद तुमसे अनइंटरेस्टेड हो गया, ब्लॉक कर दिया, या तुम्हें उसने लड़ाई झगड़ा होने लगा और तुमसे बात हो गई बंद, तो देखो, मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप क्या होती है आपको सच समझ में नहीं आया। जो ऑनलाइन सोशल मीडिया वाली होती है ना, वो टाइम पास कर रहे होते हैं, सच बताऊँ तो। या तो तुम सामने से मिले हो कभी, उसको काफ़ी मुलाकातें हुई हो, तब तुम्हारा रिलेशनशिप चला हो, कुछ दिन बातें हुई हो, तब तो ठीक है, तुम्हारा भाई ब्रेकअप हुआ तो उसे वापस लाया जा सकता है, या तुम्हारा कांटेक्ट होता है मिलना जुलना तब। और तुम ना कभी मिले थे, ना कभी तुमने देखा था एक दूसरे को, बस सोशल मीडिया पे थोड़ी रात में चैटिंग होती थी, उसके बाद ही उसी बेस पे तुमने रिलेशंस मान लिया, और उसी के बाद फेक लोग होते हैं यार वो, तो उनके बारे में आप मिस मत करो उसे, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। अगर इस टाइप का बंदा आपकी लाइफ में आया था, इससे सीखिए कि तुम्हारी क्यों ऐसे तुम फंस गई उसके चक्कर में, या आप उसकी फीलिंग्स के साथ क्यों खेल गई। कुछ टाइम बिताइए, तभी फीलिंग किसी के साथ शेयर कीजिए और उससे अपना बनाइए। सोशल मीडिया को अपना इतना सीरियसली नहीं लीजिए, बस वो टाइम पास का शायद होता है, मुझे लगता है सब फेक होते हैं उस पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीब नाम है कोई, उसने बोला है, नहीं होगा कुछ, एक बार इसने धोखा दिया था, मैंने उस पर फिर भरोसा किया था, आज और धोखा दिया मुझने,
नहीं आया वापस, सिर्फ प्यार वापस आता है और एग्ज़ाम भी है, मैं क्या करूं, लाइफ ख़राब हो रही है। देखो, एक बार उसने धोखा दिया था, ठीक है, तुमने बिलीव कर लिया, कोई बात नहीं, फिर वो वापस आया, तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि वो फेक है। कोई बार बार छोड़ता है, तुम्हें ब्लॉक करता है बार बार, तुम्हारी फीलिंग्स को बार बार, मतलब लाइफ में जब उसकी मर्ज़ी आई तो आ गया और कब मर्ज़ी हुई तो निकल गया कि अब मुझसे बात नहीं करनी, अब मेरा मन भर गया। तो इस टाइप के लोग ना फेक होते हैं। तो इस टाइप जैसे एक बार तुम्हें पता चल गई कि हाँ उसने ब्लॉक कर दिया था और एक बार तुम परेशान हो गए उसके मारे, वो वापस फिर से आ गया, तो वापस आ गया तो तुम उसके लिए इतना सीरियस मत रहो कि वो दोबारा छोड़ो चला गया तो परेशान हो जाओगे। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो यार, अपने ऊपर ध्यान दो, थोड़ा टाइम बिताओ, थोड़ा और चीज़ों में अपना फोकस करो, धीरे धीरे आप उसको भूलोगे। और अपने आपके अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं तो लाइफ क्यों ख़राब कर रहे हो? पहले एग्ज़ाम पे फोकस करो, उसके बाद तुम्हें इसी टाइम से, मतलब उसे टाइम भी मिल जाएगा उसको सोचने को और उसको भी सोचने का टाइम मिल जाएगा और तुम्हारे एग्ज़ाम भी अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद तुम सोचते रहना जितना भी है। देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी प्यार को नहीं, अपने करियर पे दीजिए। तो करियर तुम्हारा पेपर है जो अभी है, उस पर ध्यान दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। SM12 फिटनेस ने बोला है, भाई उसका न्यू GF बन गया, अब मैं क्या करूं? देखो, जब उसका न्यू BF बन गया तो तुम उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो बंदा नया BF बना सकता है यानी कि उसकी फीलिंग्स टेम्परेरी थी, चाहे तुम्हारी कितनी भी दिन बात हुई हो, तो वो बंदा तुम्हारे लायक था ही नहीं। यानी कि तुमसे कुछ दिन बात होती है, मैं समझता हूँ प्यार की रात बात है, वही सब कुछ हुआ, फिर अचानक से उसकी फीलिंग चेंज हुई, उसने दूसरा देख लिया, तो इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उसकी भी नहीं है, क्योंकि तुम उसकी जगह रख कर देखो कि तुम अगर होते तो कैसा फील करते? तुम अपने आप को फ्रॉड बोल देते? तुम क्या सोचते, यार वो मेरे टाइप की नहीं थी? तो बंदे छोड़ते इसीलिए हैं कि टाइप बस थोड़ा सा तुम्हारे साथ रिलेशनशिप आता है, भाई अट्रैक्शन में लोग बात तो करने लगते हैं, फिर उसके बाद पता चलता है ये मेरे लिए नहीं बना या मेरे लिए नहीं बनी। तो तुम भी उस चीज़ को समझो, इतना प्यार में बहा मत करा करो। अब उसका न्यू BF बन गया तो उसे छोड़ दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, तुम भी नई की तलाश में हो जाओ या अपने करियर पे ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट है अपर्णा चीते, कुछ ऐसा कुछ है, उसने बोला है, मेरा BF मुझे छोड़ के चला गया जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। देखो, अब फिर वही बात आ गई, अट्रैक्शन हुआ, बात स्टार्ट हो गई, वो तुमसे जान लगा, तुमने उसे जान लगी, खूब खूब बातें हुई, अचानक से इंटरेस्ट कम हो गया। क्यों? क्योंकि वो जान गया तुम भी तो किसी को छोड़ते हो ना, ऐसा तो नहीं दुनिया तुम्हें ही छोड़ रही है, तुमको भी कोई पसंद करता होगा, तुमने उसको भी छोड़ा होगा। क्यों? यार मुझे पसंद नहीं है। तो जिसके लिए फीलिंग्स अगर हो ही नहीं सकती तो वो रिलेशनशिप में रह भी नहीं सकता। तो इस चीज़ को अपने ऊपर देखो, लाइफ में प्रॉब्लम कभी नहीं आती अगर आप लोग अपने ऊपर सोचोगे कि अगर हम उसकी जगह होते या हमारी लाइफ में अगर इस टाइप का पर्सन होता कि हमें इंटरेस्टेड नहीं है उसके बात करने में और सामने वाला फोर्स करे हमें बात करो, तो तुम क्या कर लेती? तुम उससे इरिटेट होकर तुम उसे छोड़ देती। तो ऐसी सामने वाले को समझिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए अगर इस टाइप के लोग आपकी ज़िंदगी में आए और ऐसा हादसा हुआ तो। नेक्स्ट है हमारे सामने एक और क्वेश्चन, वो मुझसे बात नहीं करते, ब्लॉक किया है बहुत दिन से, पहले भी कई बार ब्लॉक किया था और इस बार बोले कि अब रिश्ता ख़त्म और वो किसी और से प्यार करते हैं। देखो कितनी बड़ी बात हो गई, पहले ब्लॉक किया था, ठीक है, तुमने रोई होगी, गिड़गड़ाई होगी, खूब चीखे चिल्लाए होगे कि बात कर लो, उसने दोबारा से चलो पिघल गया और मन बीता, उसने सोचा होगा यार मैं गलती करी, वो अच्छी लड़की है, और फिर से बात करने लगा, दोबारा बात होने लगी, फिर पता चलता है कि तुम फिर से उसके लिए दीवानी हो कि तुम जब एक बार ब्लॉक हो जाता है बंदा और उसके बाद थोड़ा सा दोबारा से वापस आ जाता है वो बंदा, तो उसके बाद ना तो उसकी वैल्यू जो पहले तुम जितना भाव देती थी उसे उससे दुगना दोगी कि यार इस बार फिर कहते अब तो जाए ही ना कभी भी, तो वो और चढ़ जाएगा। जब एक बार तुम्हारे कम प्यार करने पे इतना पगला गया वो, तो ज़्यादा प्यार पे तो और ज़्यादा उसके भाव बढ़ेंगे और तुम्हें छोड़ के 100% चला जाएगा। इसीलिए उसने रिश्ता ख़राब करा है और वो दूसरे से प्यार भी करने लगा। तीसरा पर्सन इसीलिए आता है, मैंने कई बार वीडियो में बता चुका हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा कमेंट लगा इसलिए मैंने उठाया है। देखो पूरा पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने बोला है, अगर आपको किसी ने विदाउट रीज़न ब्रेकअप दिया तो समझो कि आपकी किस्मत अच्छी है, लाइफ में आगे बढ़ो, सक्सेस हो जाओ। मेरा भी कुछ टाइम पहले ब्रेकअप हुआ था, उसने मुझे थोड़ा सा इग्नोर करने लगी थी और वेटिंग भी नहीं मिला था। मैंने गुस्से से उसने बोला कि थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक किया था, लेकिन उसने परमानेंट ब्लॉक कर दिया। इससे पता चल गया कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं था। ठीक है, इतनी छोटी सी गलती पर उसने इतनी बड़ी सज़ा दी, और अगर यही प्यार है तो मुझे नहीं चाहिए इस टाइप का प्यार।
और बहुत रोया था मैं और सब कुछ ख़त्म कर दिया। 15 दिन से मैंने पढ़ाई भी नहीं की थी। तो अब लगता है उसको कि मैंने जो 15 दिन का टाइम वेस्ट किया था वो मेरे सबसे लाइफ के बहुत बुरे दिन थे। अब वो सिंगल लाइफ जीना पसंद करता है और वो पढ़ाई करना चाहता है और इससे लाइफ इस टाइप में सही चल रही है उसकी। देखो उसने क्या किया कि विदाउट रीज़न किसी को उसने छोड़ दिया, मतलब उसको किसी ने छोड़ दिया था। तो उसने मान लिया, अपने मन को बता दिया कि वो तुम्हारे लिए नहीं था। या इस टाइप का अगर प्यार है तो उसे नहीं चाहिए। ये रियलिटी है। अगर तुम देखो कोई तुम्हें छोड़ कर गया है तो तुम उसके पीछे गिड़गड़ाओ, रो मत। पहले समझो उस चीज़ को कि वो छोड़ कर क्यों गया था, रीज़न क्या था। और मेरी अगर गलती थी तो मैं आने वाले टाइम में ना करूँ उस टाइप की गलती। अगर उसकी थी तो वो भाड़ में जाए, ठीक है। उसके पीछे भागो मत। अगर प्यार करता है, देखो प्यार जो करता है वो छोड़ कर जाता ही नहीं है। और जो छोड़ कर जाते हैं उनको वापस लाने की ट्रिक है, साइकोलॉजी फैक्ट जो होते हैं उसके थ्रू वापस भी लाए जाते हैं। वो मैंने बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं पहले, उस पर जाकर देख लीजिए क्या होते हैं वो। देखो ब्रेकअप होता है तो अपने को मान लो, अपने मन को बताओ पे कि ऐसा कुछ नहीं था, सब फेक था वो। अगर ऐसा अपने मन को ठंडे दिमाग से सोचोगे ना कि तुम्हारी गलती कहाँ थी, तो तुम कभी परेशान होगे नहीं, ब्रेकअप के दर्द को भोगोगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज उसने मेरी पिक एडिट करके मुझे सेंड की थी और बहुत दिन बाद बात हुई थी और आगे भी मतलब बात हुई थी। अब मैं क्या करूं आगे? मैंने बोला था तुम कुछ मत करो, उसको ही करने दो और नॉर्मल बात करो उसके सामने, ज़्यादा देर तक बात भी मत करना। तो उसने पता क्या बोला? उन्होंने बोला लेकिन डर लगता है कि किसी की ऐसा करने से वो कहीं चला ना जाए और वो ये सोचे कि ये भाव दे नहीं रही है। देखो किसी को ना खोने का डर तुम्हारे मन में है, किसी खोने का डर तुम्हारे मन में है तो ये बहुत गंदी आदत है। तुम अगर देखो रिलेशनशिप में हो तो हमेशा उस चीज़ को तैयार रहना चाहिए कि अगर छोड़ कर जाए तो चले जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस एटीट्यूड के साथ अगर रिलेशनशिप रखते हो तो लाइफ में बहुत आगे तक जाओगे। तुम रिलेशनशिप भी निभा लोगे, तुम्हें किसी पार्टनर की सहायता भी मिल सकती है, यानी कि पार्टनर टाइम पास नहीं कर सकता कि मतलब थोड़ा साथ, किसी का साथ ही चाहिए। तुम्हारा मन ख़राब हो तो उससे अपनी बात शेयर भी कर सकते हो, उस टाइप का बंदा भी तुम्हें मिल जाएगा और फ्यूचर भी उसके साथ देख सकते हो आने वाले टाइम में। और अगर वो छोड़ के भी बाई चांस जाता है तो तुम उसके लिए परेशान भी नहीं होगे, अपनी लाइफ को आगे भी बढ़ते रहोगे। इस एटीट्यूड के साथ हमेशा बात करनी चाहिए किसी से भी। मतलब एक्सपेक्टेशन मत रखो। इस दुनिया में ना एक गलती लोग कर देते हैं, रिलेशनशिप आती है एक्सपेक्टेशन रखने पड़ते हैं। मतलब स्टार्ट कर देते हैं कि यार मैं इसके लिए करता हूँ, यार वो क्यों नहीं कर रही है, या मैं इतना करता हूँ उसके लिए तो वो क्यों नहीं कर रही। भाई प्यार है, तुम्हारा मन होता है तुम करते हो, उसका नहीं है तो नहीं है। अगर उसका नहीं है, जितना करती है उतना ही तुम करने लगोगे, तुम्हें कतई बुरा नहीं लगेगा। अगर वो तुम्हारे लिए गुड मॉर्निंग नहीं बोलती है और तुम बोलते हो तो तुम्हें बुरा लगेगा। अगर तुम भी नहीं बोलोगे और वो भी नहीं बोलेगी तो बुरा ही नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा बैलेंस बना के चलो रिलेशनशिप में, ठीक है। नेक्स्ट है, और अगर वो किसी और से बात करने लगे, देखो खोने का डर तुम्हारे अंदर है, अगर ये खोने का डर उसके अंदर पैदा कर दोगे ना तो वो कभी तुम्हें छोड़ के भी नहीं जाता और ना जाएगा कोई बंदा ऐसे। ये वीडियो मेरे एक्स हस्बैंड के लिए अच्छा है। रिप्लाई फ्रॉम समीक्षा। देखिए समीक्षा जी, एक्स हस्बैंड और एक्स बॉयफ्रेंड में बहुत अंतर है। वो तुम्हारा हस्बैंड था, तुम्हारी उस पर स्टाम्प लगी हुई है कि तुम्हारा है वो, पर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड तुम्हारे नहीं होते हैं। किसी का मतलब वो नहीं होता कि उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती, पर तुम्हारे मतलब हस्बैंड वाइफ पे तो होता है, और होता है तो तुम अपने उसे हक के साथ उसे वापस ला सकती हो। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो साइकोलॉजी फैक्ट इस पर काम करते हैं, क्योंकि ये इंसान वो भी है, शादी से पहले भी इंसान होता है, शादी के बाद भी इंसान होता है। नेक्स्ट है, पूजा शर्मा ने बोला है, मैं आपको जितना थैंक्स बोलूँ उतना कम है। जो इंसान मेरे को आज से 10 दिन तक ब्लॉक किया था और अनब्लॉक करके मुझसे बात कर रहा है, थैंक यू पूजा शर्मा ऐसा कमेंट लिखने के लिए। इसने बोला है, नेक्स्ट कमेंट है, वैशाली सिंह ने बोला है, प्लीज़ मेरा BF हमसे दूर जाना चाहता है, मैं क्या करूं, उसे खोना नहीं चाहती, प्लीज़ हेल्प मी। देखो कोई अगर जाता है, जाने की कगार पे है, तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर दो उस टाइम पे। उसके सामने गड़गड़ाओ मत। एक तो सबसे पहली बात, अगर वो जो कुछ कर रहा है तो उसे हाँ में हाँ मिलाते रहो, ठीक है, जाना चाहता चले जा। उसकी जितनी देर ऑनलाइन रहता है तो उसे ऑनलाइन टोकना मत, उसके काम को रोकना मत, और उसकी हाँ में हाँ हमेशा मत मिलाना कि अगर उससे बात करनी है तो तुम कर रही हो और उसका नहीं है तो तुम तड़प रही हो। उसका अगर मन नहीं है बात करने का तो तुम मत करो, ठीक है। गुड नाइट बोल देता है तो बोल दो, और अगर तुम्हारा मन नहीं है बात करने का तो तुम भी बोल दो परमानेंट उसे,
ठीक है, ये मेरा बात करने का मन नहीं है, कुछ देर बात करते हैं, इस टाइप में अगर बोलोगी तो वो छोड़कर नहीं जाएगा। और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा रखना, तो कभी नहीं जाएगा। ब्लॉक होने के बाद स्टेटस कैसे देखेगा बताओ? इस टाइप के भी लोग होते हैं, ब्लॉक होने के बाद भी स्टेटस देखना है। उस पर कोई हीरे जवाहरात है, उसकी ताजमहल की शक्ल थोड़ी ना है कि भाई स्टेटस भी तुम्हें देखना है। जब ब्लॉक कर दिया तो कुछ दिन शांति रख लो, बाकी उसके मन पर डिपेंड करेगा कब अनब्लॉक करेगी वो या करेगा। उज़ैर अहमद उज़ैर इस टाइप में इनका नाम है, और इन्होंने कमेंट किया है, सर मेरा ब्रेकअप इसी गुस्से की वजह से हुआ था। वो बात बात पे गुस्सा करता है और समझते भी नहीं है, और इस टाइप में इन्होंने कुछ बोला है, और प्यार से मनाती हूँ फिर भी वो नहीं मानते हैं, और कॉल करूँ तो कहते हैं कॉल भी मत करो। देखो, अगर इस टाइप का बंदा तुम्हारी लाइफ में आ गया है, तुम उसके लिए परेशान हो। छोटे छोटे मैंने देखो बताया था कि जो गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं तो उन्हें कैसे डील करा जाए, तो उसकी पहले मेरी जाके वीडियो देखिए। और उसके बाद आप ये बोल रहा है कि मुझे कॉल आप अगर करती हैं तो वो कहता है कि कॉल मत कर। तो देखो, तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर वो नहीं कहता है, नहीं पसंद है तो उसकी कॉल, तुम्हारी कॉल, तो मत करो ना उससे। कॉल क्यों कर रही हो बार बार? बिना फीलिंग्स किसी से बात कर लोगे यार, या कर लोगे? अगर कोई बंदा तुमसे परेशान है, तुमसे इरिटेट हो गया है, तुमने बहुत कॉल करके उससे परेशान कर दिया है, तो उसको स्टॉप कर दो यार उस टाइम पे। सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है। कुछ टाइम के बाद उससे डिस्टेंस ले लो थोड़ा सा, उसके बाद टाइम सब कुछ रिश्ते सही कर ही देता है धीरे धीरे। एकदम अति काट दोगे हर चीज़ की कि अभी नहीं, अभी मुझे बात करनी है, अभी रिलेशनशिप का सही करना है, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। रिश्तों में थोड़ा टाइम दिया जाता है समझने की गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। ठंडे दिमाग सोचो और उस पर अपने काम करो, सब अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम अपने BF से बहुत ज़्यादा लड़ते थे और उसी कारण उसने हमें छोड़ दिया, परमानेंट ब्लॉक कर दिया। लड़ते क्यों थे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम लड़ती क्यों थी, ठीक है? और इसका अगर आंसर मिल जाए तो अगर वो बात करना चाहता है, थोड़ा टाइम दो, बात करना चाहता है तो बात करेगा, और रिक्वेस्ट कर लेना कि ऐसा कुछ नहीं हो, आने वाले टाइम में होगा नहीं, और अपने काम, अपने ऊपर फोकस करो कि मेरी गलती कहाँ होती थी या उसकी कहाँ गलती होती थी, और बाकी वीडियो देखते रहो, थोड़ी नॉलेज आएगी। बाकी अगर आपको इतने सारे क्वेश्चनों का आंसर मिले हों, अगर आपका भी क्वेश्चन इसमें सही था, तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने मेरे इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको अच्छे लगे हों तो कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ठीक लगे। अगर गलत लगे हों तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, और मतलब अनसब्सक्राइब नहीं करना, वीडियो अनलाइक कर सकते हो, ठीक है? और कमेंट में अपनी और प्रॉब्लम बता सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स को लेके आएंगे। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।